हाँ हेलो गाइस, तो आज आप लोगों को मैथ एम्बलम में आज मैथ सिंबल को ही टॉपिक को चूज किया क्योंकि चैनल का नाम ही दिया मैथ एम्बलम। तो मैथ की कुछ सिंबल्स है जो यहाँ चार्ट में आप लोग दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला सिंबल आप लोगों को प्लस का दिखाई दे रहा है। प्लस का साइन आपका मैथमेटिकल में तो यूज होता ही है, और जब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं तो ये आपका जो है प्रोटॉन का सिंबल को भी डिनोट करता है। इसी तरह आपका सेकंड साइन आपका माइनस का, जो माइनस मैथमेटिकल में आप लोग यूज करते हैं साधारण से ऐड और सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पर यूज करते हैं। और ये नेगेटिव जो सिंबल है इसको हम लोग साइंस में भी ऐसे यूज करते हैं एज ए कैटायन, और या तो आप लोग इलेक्ट्रॉन के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, एनायन के रूप में। तो आगे आपका मल्टीप्लाई मतलब वो कितना टाइम्स ज़्यादा है। तो मल्टीप्लाई का देखिए दो चिन्ह यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, एक क्रॉस में है और दूसरा एक डॉट के रूप में। बहुत जगह हम लोग डॉट के रूप में भी यूज करते हैं, हालांकि डॉट के रूप में हम लोग इसको डेसिमल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। इसी तरह चौथा आपका है डिवाइडेड का सिंबल हम लोग छोटा क्लास में देखते हैं इस तरह, पर जब बड़ा में बहुत बार ऐसे होता है तो हम लोग इसको देखिए, ये जो स्लैश का साइन दिया है वो या तो आपको, या हम लोग मोबाइल का कीपैड इसमें यूज करते हैं तो इस तरह आपका स्लैश वाला यूज करके हम लोग भी बहुत समय इसका यूज करते हैं। उसके बाद आपका इक्वलिटी मतलब इक्वल टू, यानी कि कोई वैल्यू किसी का इक्वल है दोनों, और जब इक्वल वैल्यू होता है तो इक्वल टू, और यदि वो इक्वल टू नहीं होगा तो उसके बाद वाला सिंबल है उसको हम लोग इनइक्वलिटी कहते हैं। उसके बाद आपका एक साइन है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपका एक वैल्यू है 4 और दूसरा है 4.000001, यानी कि वो 4 के काफ़ी ही नज़दीक है, तो ऐसे सिंबल को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कहते हैं। इसका सिंबल देखिए इक्वल से थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, कर्व टाइप का मूव किया हुआ। उसके बाद आपका देखिए बहुत सारा ऐसे, जैसे आपका स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 16 का स्क्वायर रूट होगा तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, +-4 होता है, प्लस या माइनस का फॉर्म, इसीलिए प्लस और माइनस एक साथ दोनों सिंबल को दिखाया गया, जो 6th नंबर का है। 7th में देखिए आप लोगों का जो सिंबल है वो आपका है इज लेस देन का, यानी कि कोई नंबर किसी से लेस है। जैसे मान लीजिए आपका 4 क्या है, 6 से लेस है, यानी कि जिधर आपका उसका क्या बोले, उसका जो आपका साइन है जिधर की ओर मूव किया हुआ है वो आपका ग्रेटर का साइन है, जिधर है उसका अपोजिट वाला वो लेस का साइन है। इसी तरह आपका इज लेस देन और इक्वल टू, कभी कभार ऐसा होता है कि वो मतलब लेस हो सकता है उससे वैल्यू, या तो उसके बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया x लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x 4 तक हो सकता है या 4 से कम होगा, और 4 से वो ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह आपका है इज़ ग्रेटर देन, जस्ट उसका अपोजिट है, और फिर आ गया इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसी तरह का ये भी सिंबल है। फिर आपका है इन्फिनेटिव का जानते हैं, इन्फिनेटिव मतलब जिनका कोई लिमिटलेस, जिसका कोई आपका ये नहीं है, तो इन्फिनेटिव होता है। और इन्फिनेटिव का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि जब कोई नंबर को हम लोग जीरो से उस नंबर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, यानी कि लिमिटलेस, जिसको हम लोग अनडिफाइंड भी कहते हैं। इसका हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होता है, बहुत जगह आपका इन्फिनिटी का यूज होता है। फिर इन्फिनिटी का हमने रामानुजन इसका भी बारे में आप लोग बताए थे, इन्फिनिटी का सम के बारे में। और फिर आपका है फैक्टोरियल सिंबल है, जैसे मान लीजिए आपका फैक्टोरियल का साइन दिया है। फैक्टोरियल क्या होता है ना, जैसे फैक्टोरियल 3 लिखे, इसका मतलब क्या है, 3 × 2 × 1 = 6। मान लीजिए आपका 4 का फैक्टोरियल लिखे तो 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि आपका कितना हो गया 24। तो इस तरीके से फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, तो इस तरीके से आपका होता है। फिर आपका है इम्प्टी सेट जिसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं, या जिसको हम लोग फाई कहते हैं। इम्प्टी सेट का यूज जो है आप लोग सेट थ्योरी में कीजिएगा। इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, वो आपका इम्प्टी सेट है पूरे सेट में। और उसके बाद आपका परसेंटेज का आपका कमर्शियल या मैथमेटिक्स बनाइएगा तो परसेंटेज का होता है, हर एक जगह परसेंटेज का ही है, चाहे आपका परसेंटेज मार्क्स निकालना हो कोई चीज़ का परसेंटेज, तो परसेंटेज तो आपका डेली लाइफ का यूज का चीज़ है। उसके बाद आपका पाई साइन है, पाई का आप लोग वैल्यू जानते हैं कि इसका वैल्यू एज ए पाई को हम लोग रेडियन के रूप में भी पाई रेडियन का यूज करते हैं फिजिक्स में, और यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या तो पाई को हम लोग 3.14 इस तरीके से इसका अप्रोक्सीमेट लेते हैं। पाई मतलब एक तरह का मानेगा तो वो इरेशनल नंबर है, और पाई को हम लोग बहुत जगह डिग्री के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है।
उसका देखिए देयरफॉर बिकॉज है, दोनों एक दूसरे का मतलब ये है। ये आपका जब हम लोग जनरली कोई मैथमेटिक्स बनाते हैं तो उसका सिंबल देते हैं। देयरफॉर जिसको हम लोग हिंदी में इसलिए कहते हैं, और बिकॉज जिसको हम लोग चूंकि कहते हैं, तो इसका सिंबल का यूज होता है। उसके बाद देखिए सम ऑफ या जिसको हम लोग समेशन कहते हैं। समेशन का यूज़ आपका बहुत जगह होता है, जैसे कोई चीज़ का टोटल वैल्यू का आपको सम करना है तो उसका सिंबल को ये यूज किया जाता है समेशन। और इसी के पार्ट जैसा है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल आपका जो है ये इंटीग्रेशन का मैथ में होगा, मतलब होल पूरे का बॉडी का होल, पूरे का जो सवाल है उसका पूरा का होल का एक रिजल्ट निकालते वो है इंटीग्रल। और उसके बाद आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पहले बताया, जैसे आपका मान लीजिए इसको हम लोग मोड में भी रूप में लेते हैं, मोड ऑफ एक्स बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। जैसे आप लिख दिए माइनस मोड ऑफ 4, इसका मतलब इक्वल टू 4 ही होगा, या तो मोड ऑफ 4 लिखे इसका मतलब 4 होगा, यानी कि जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सबका साइन वो बाहर आकर के पॉजिटिव ही होता है। और उसके बाद इज सिमिलर टू मतलब वो उसके जैसे उसके बराबर के आसपास, इज सिमिलर टू किसी के कोई वैल्यू किसी के सिमिलर जैसे लगता है तो उसको कहते हैं इज सिमिलर टू। उसका बाद इज पैरेलल टू, बहुत सारा है, किसी का कोई पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल भी दो लाइन आप खींचे दोनों एक दूसरे पैरेलल है तो ये पैरेलल टू है। यहाँ पर आपका एक साइन परपेंडिकुलर यहाँ चार्ट में नहीं है, पर हम लोग परपेंडिकुलर भी जानते हैं कि एक दूसरे पर जब डिपेंड रहता है 90 का एंगल बनाता है तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर करते। उसका आपका स्क्वायर रूट का यूज हम लोग ऊपर में बताया कि प्लस और माइनस उसका निकलता है वैल्यू, तो स्क्वायर रूट का यूज करते हैं। और ये जब आपका 3 और 4 में रहेगा तब हम लोग पावर में मान लीजिए स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखते, पर जब क्यूबिक रूट लिखते हैं या 4th रूट लिखते हैं तो वहाँ पर जो स्क्वायर जहाँ पर रूट है रूट के ऊपर वहाँ पर 3 साइड में लिखते हैं 4 लिखते हैं उस आधार पर। फिर अल्फ़ा और बीटा, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आपका जनरली यही होता है, अल्फ़ा बीटा गामा ये सभी जैसे एंगल के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। और फिर है लास्ट यहाँ पर है जो इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो इज कॉन्ग्रुएंट टू जो है वो आपका एक तरह ज्योमेट्री का पोर्शन में होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल एक दूसरे को मतलब क्या करता है, वो आपका शेप और साइज को पूरा एक दूसरे के मतलब क्या होता है एक दूसरे को जो एंगल होता है और ये होता है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होता है, इक्वल होता है, एंगल भी इक्वल होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी है जैसे ऐसे 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 ये सब इसका प्रॉपर्टी है। तो इन सभी को मिलकर ये कॉन्ग्रुएंट टू कहा जाता है। तो ये कुछ सिंबल है और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं सिंबल के बारे में नेक्स्ट बताएँ। थैंक्स।